Good evening, guys. Just good evening, Payal, Vaishnavi, Muskan, and everyone. Just good evening, Saif, Gaurav, Jyotish, and Divyansh. I'm good, Divyansh. How are you? Good, nice. Just good evening, Ashika. Chalo, though, let's start with pronouns. We are doing pronouns now. And हम लोगों ने who और whom का use करा था last, I guess. Which one is correct? I और me में से ध्रुव हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी ना कि हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे. तो आई जब होगा तब सब्जेक्टिव केस होगा, मी जब होगा तब ऑब्जेक्टिव केस होगा. तो बहुत तरीके से डिपेंड करता है ना सेंटेंस में किस जगह पे आप यूज कर रहे हो प्रोनाउंस. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो मुझे दिखाना, वरना हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब सब्जेक्टिव केस के यूज किए थे प्रोनाउंस के स्टार्टिंग में, आपने देखा था, पढ़ा था वाला, जहां पर हम देख रहे थे कि आई कहाँ पे आएगा, मी कहाँ पे आएगा. अच्छा, न्यू स्टेट, ओके, नो प्रॉब्लम. आप एक काम करना, जैसे जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसमें देखना, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा. और कुछ भी चीज क्लियर ना हो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. जैसे हम लोग जैसे हम लोग बांध के चलते हैं ना किसी जगह पे, जैसे प्रोनाउंस में बेसिक बताता हूँ बिल्कुल एक छोटी सी चीज, ताकि आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा वो देखने के बाद, और आपको पता चल जाएगा क्या देखना है. प्रोनाउंस की फर्स्ट क्लास से देखना आप. जैसे हम लोग आई के लिए हमारे पास ये यूजेस होते हैं ना हमारे पास, जैसे आई, मी, माई एंड माइन. ठीक है, ये वाले वर्ड्स होते हैं. तो हम जब आई बोलते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब हम बोलते हैं डूअर, यानी जब हम एक्शन कर रहे होते हैं तो हम अपने लिए आई यूज करते हैं. ठीक है, और जब हम लोग वहां पे ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हम एक्शन कर नहीं रहे हैं, एक्शन को रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आई हेल्प हिम, ही हेल्प मी. तो जब मैं बोल रहा हूँ मैंने हेल्प किया तो मैं अपने लिए आई यूज करता हूँ. जब मैं एक्शन रिसीव कर रहा हूँ तो अपने लिए मी यूज करता हूँ. ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ और केसेस थे, वो आपस में आराम से दिख जाएंगे आपको कि कौन कौन से हैं, कहाँ पे हम लिखते हैं. तो वो चीज डिसाइड करती है कि अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो आपके लिए आई यूज किया जाता है, अगर आप ऑब्जेक्ट हो तो आपके लिए मी यूज किया जाता है. देन अगेन पॉजिटिव केस. व्हाट इज पॉजिटिव केस? जब आपको बताना हो कोई चीज आपकी है, तो दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, है ना. तो ये चीज, ये तीन केसेस होते हैं जो आई के साथ हो गए हमारे. ठीक है, तो ये देख के आप आराम से डिसाइड करोगे पढ़ के, और फिर अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को बताना. ठीक है, जस्ट गो थ्रू द वीडियोस जो हमने वाले किए हैं आगे. यस, ठीक है, तो आई होप प्रॉब्लम उस टाइम पे सॉल्व हो जाएगी आराम से. चलिए, तो हम लोग कर रहे थे रिलेटिव नाउंस, है ना. रिलेटिव नाउंस कर रहे थे, हम लोगों ने हु और हुज का यूज देखा था. ओके, अब देखो इसमें क्या आता है, हु और हुज का, हु और हुम का यूज देखा था हम लोगों ने ना, कि किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ पे क्या आना है. ये सब हाँ ट्रिक देखी थी इसकी. यस, करेक्ट, टू आइडेंटिफाई. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग विच के यूज पे. ठीक है, आपको पता है विच कैन बी यूज विद पर्सन्स एंड एनिमल्स. सॉरी, पहली चीज जो मैं विच के बारे में पता होती है वो पर्सन एनिमल्स की नहीं होती. हमें पता होता है कि विच यूज करते हैं विद थिंग्स एंड एनिमल्स, है ना. इनके लिए तो हम लोग यूज करते हैं विच. बाकी विच कैन ऑल्सो बी यूज विद पर्सन्स. In the case of making choice or selection, in the case of making choice or selection. ठीक है, तो विच को आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब एनिमल्स और थिंग्स के साथ हम यूज करते ही हैं.
ठीक है, बाकी इंसानों के साथ भी यूज कर सकते हो इन द केस ऑफ मेकिंग चॉइस ऑफ सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है, एक सिंपल सी चीज, अगर मैं आपसे बोलता हूं हु इज योर फ्रेंड, ठीक है, एंड विच इज अ फ्रेंड, इसमें डिफरेंस क्या है? हु इज अ फ्रेंड एंड विच इज अ फ्रेंड, आई मीन डिफरेंस क्लियर है ना इसमें कि क्या होगा? हाँ, तुम्हारा दोस्त कौन है, हु इस सेंस में आ जाएगा, बिल्कुल सही। जब एक से ज्यादा चीज चूज करना हो तब इनमें से हम विच यूज करेंगे, यस। अच्छा देखो, जैसे हु इज योर फ्रेंड, बिल्कुल सही गौरव, तो हु इज योर फ्रेंड कौन है, और विच इज योर फ्रेंड जो है वो कौन सा है, उस वाले सेंस में होगा ना। तो मे बी इन अ फोटोग्राफ, यू आर लुकिंग इन अ फोटोग्राफ, वहां पे आप बता रहे हो कि हाँ दीज टू आर माय फ्रेंड्स, मे बी सब साथ में काफी सारे लोग हैं सामने, उनमें से कुछ बता रहे हो सिलेक्ट करके। तो विच हमेशा इंसानों के लिए इसी सेंस में यूज किया जाता है जहां दिखा रहा हो कि सम काइंड ऑफ सिलेक्शन, सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग थिंग्स के लिए तो हमें पता है, हम यूज करते हैं द बुक विच यू सी ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है, तो इस तरीके के इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये यूज हम सब जानते हैं, द डॉग विच यू सी इन द ग्राउंड, या द हॉर्स विच यू सी इन द ग्राउंड इज माइन, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो एनिमल्स और बुक्स के लिए तो हम लोग ऑफकोर्स विच यूज करेंगे। पर्सन के लिए कब करते हैं, जैसे द कोच नोज which of his players plays well, है ना। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, द कोच नोज विच ऑफ हिज प्लेयर्स प्लेज वेल। तो यहाँ पे क्या है ना, इसी तरीके से शो कर रहा है दैट कि कोच को पता होता है कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है ना। तो भाई उसके जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से तो सेंस हल्का सा जो देता है वो ये देता है कि उन्हें एक तरीके से पता है उनमें से कौन, उस सेंस में आप विच यूज कर लेते हो फॉर पर्संस। बाकी तो हमें पता ही विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए तो हम यूज करते आए ही है, ठीक है, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो उनके साथ तो हम यूज कर ही लेते हैं। बाकी पर्सन के लिए इस केस में यूज कर लोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब रेगुलर चीज है, जैसे आप यूज करते हैं वैसे यूज करते रहोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी नई चीज एडेड नहीं है, ठीक है। अब आता है थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट, दैट। देखो दैट को जो हम लोग रिलेटिव नाउन की तरह यूज करते हैं, दैट का भी क्या सीन है, दैट कैन बी यूज विद पर्संस, एनिमल्स एंड थिंग्स। और हमने ऑलरेडी देखा भाई, हु को तो हम पर्सन के साथ यूज कर ही लेते हैं, और विच के साथ में हमने देखा कि विच को हम किसके साथ यूज कर लेते हैं, पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स तीनों के साथ यूज कर ले रहे हैं, और हु भी हम पर्सन के साथ यूज कर ले रहे हैं। अब देखा जाए तो दैट भी इन तीनों के साथ यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां केवल दैट ही आ सकता है। तो क्वेश्चंस आते हैं वो इस चीज पे आते हैं कि देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे रिलेटिव नाउन की तरह आप दैट ही यूज कर सकते हो केवल, ठीक है। उस चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप उसे लिख सकते हो। हाँ सेम, उसमें से एक एक रूल है, उसमें से एक पार्ट है उसका, बिल्कुल गौरव ऐसा होता है। तो देखिएगा क्या क्या इसके साथ रूल्स हैं। दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु एंड विच इन द फॉलोइंग केसेस। दैट को आप यूज करते हो और विच की जगह इन केसेस में। तो अभी तक समझ में आया क्या चल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे रिलेटिव नाउन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते हैं हम, तो द कोच नोज, नहीं यहाँ पे तो विच ही आता ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ जगह ऐसे होती है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, कौन सा, या द बुक दैट यू सी ऑन द टेबल, यहाँ पे विच भी आ सकता है और यहाँ पे दैट भी आ सकता है, द बुक दैट यू सी ऑन द टेबल भी आ जाएगा, द बुक विच यू सी ऑन द टेबल भी आ जाएगा। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस जगह पे हमें केवल दैट ही यूज करना है। तो दैट इज यूज इन प्रेफरेंस टू हु एंड विच इन द फॉलोइंग केसेस, कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हु और विच नहीं आएगा, वहां केवल दैट ही आएगा, ठीक है।
उसमें से फर्स्ट आता है हमारा विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स का मतलब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स के बारे में पता है हमें कि एडजेक्टिव्स की 3 कैटेगरी होती है। डिस्कस किया था हमने कभी, किया होगा ना, हाई, हायर, हाईएस्ट, यस। ठीक है, तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वहां पे दैट आएगा आपका। जैसे अगर एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, द वाइजेस्ट पर्सन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। क्या मतलब हो जाएगा इसका? द वाइजेस्ट पर्सन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, यानी कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी अभी तक रहा है उसने भी गलती की है, ये मतलब हो जाएगा। द वाइजेस्ट पर्सन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग दैट यूज कर रहे हैं पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? वाइजेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बुद्धिमान बोला गया इस तरीके से। तो उसके साथ आप यूज करोगे, दैट यूज करोगे। जैसे दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज जो हम कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। तो इस तरीके से जहां भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई देख रहे हो उसके साथ में आप क्या यूज करोगे, क्या प्रेफर करोगे? अब दैट ही प्रेफर करोगे। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो कहीं भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे उसके साथ आप लिखोगे दैट। नेक्स्ट आता है विद द वर्ड्स लाइक ऑल, सेम, नन, नो वन, नथिंग, लिटिल, ओनली, एक्सेट्रा। ठीक, ये वाले वर्ड्स ऑल, सेम, नन, नो वन, नथिंग, लिटिल, एक्सेट्रा, ओनली। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में आपका क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ जैसे दैट आ रहा था वैसे इन वर्ड्स के साथ भी क्या आएगा? दैट आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो कैसे मिलता है, जैसे ऊपर वाले में भी क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू। ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू। और आपको पता चला इसमें क्या एरर होगा? क्योंकि हमने क्या बोल दिया इसे? ओनली। क्योंकि हमने ओनली लगा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। ठीक है, इज ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, तो कहीं भी इस तरीके से, जैसे अगर मैं बोलूं ही इज द सेम बॉय इज द सेम बॉय दैट हेल्प मी यस्टरडे। अगर देखो यहाँ पे सेम नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे सिंपल लिखा होता ही इज द बॉय, तो यहाँ पे हु भी आ जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज द सेम बॉय, तो सेम की वजह से क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। ठीक है, इन चीजों से यहाँ पे इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो इसके साथ में आप क्या यूज करोगे हमेशा? सुपरलेटिव डिग्री, जहां भी वाले वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो ऑल, सेम, नन, इसीलिए बोलते हैं हम लोग ऑल दैट मैटर्स इज। ठीक है, ऑल के साथ दैट आता है आपका हमेशा। नथिंग, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, देयर इज वेरी लिटिल दैट वी कैन डू, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग, कुछ थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं किस चीज में, अगर ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, जैसे देयर इज नो वन दैट कैन हार्म यू, ऐसा कोई नहीं है तुम्हें हार्म कर सके किसी तरीके का। तो देयर इज नो वन दैट कैन हार्म यू।
ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स का मैं आप यूज करते हो, रिलेटिव नाउन यूज करोगे और वो आपका क्या आएगा हमेशा, दैट ही आएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट कि इन वर्ड्स के साथ में वी प्रेफर दैट। यहां तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विद द सेंटेंसेस beginning with interrogative pronouns, with the sentences beginning with interrogative nouns, अब एक काम कर सकते हो, विद द सेंटेंसेस भी लिख सकते हो, विद द क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। यहाँ मोस्टली बात चल रही है WH या हाउ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे। तो अगर आपको कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट या कोई सवाल आपका WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या यूज करते हो, दैट यूज करते हो। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, व्हाट इज देयर दैट इज impossible for God, what is there that is impossible for God। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दैट यूज किया। देखो क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, हमारा व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। और देखा जाए तो ये सवाल नहीं है, एक स्टेटमेंट है ना। ये स्टेटमेंट है कि भाई ऐसा क्या है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है, तुम्हारा मतलब है ऐसा कुछ भी नहीं जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है। तो दिस इज एन स्टेटमेंट, इज नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जैसे व्हाट इज देयर दैट वरीज यू, ऐसा क्या है जो तुम्हें वरी करता है, जो तुम्हें चिंता करता है, चिंतित करता है, व्हाटएवर। ठीक है, तो व्हाट इज देयर दैट वरीज यू। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है अगर आपका, कोई भी स्टेटमेंट है जो इनसे स्टार्ट हो रहा है आपके इंटेरोगेटिव नाउन से सोचने के लिए, तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट विच सेज with a pair of subjects with a pair of subjects where one is a person and the other an animal or a thing। ठीक है, समझ आया? विद अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का एक पेयर दे रखा हो कहीं पे, वेयर वन इज अ पर्सन, जहां पे एक तो पर्सन है और दूसरा क्या है, कोई एनिमल, एंड द अदर एन एनिमल और थिंग। देखिए कैसे काम करते हैं। इफ आई राइट अ सेंटेंस, द डॉग नहीं बोलेंगे, बॉय बोलेंगे पहले, फिर बता दूं क्या होगा वरना। द बॉय एंड हिज डॉग trespassed on the club premises were turned out। The boy and his dog did trespass on the club premises were turned out। समझ आया सेंटेंस?
ठीक है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने ये बोला कि भाई एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट का पेयर हो, एक सब्जेक्ट से पेयर हो, जहां तो एक तो इंसान है और दूसरा कोई भी जानवर या कोई भी थिंग, ठीक है, उसकी जगह पे हम दैट लिखेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे केवल अगर बॉय होता तो ऑफकोर्स हम लोग क्या लगा देते, हु लगा देते। अगर केवल डॉग होता तो हम विच लगा देते, लेकिन दोनों को साथ में बोला गया तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो कोई भी ऐसे एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पे आप देख रहे हो कि पर्सन और एनिमल्स या पर्सन और थिंग्स के साथ में बात चल रही है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, आप वहां पे दैट यूज करोगे। ठीक है। तो द बॉय एंड हिज डॉग, इसका मतलब है कि जो बॉय और उसका जो डॉग था, दैट ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रेमिसेस, जो कि क्लब प्रेमिसेस के अंदर घुस आए थे। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, इलीगली एंटर प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके लिए बोलते हैं घुसपैठ करना। ठीक है। डिफरेंस विच इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग बॉय और डॉग साथ में यूज कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक चीज होती, तो जैसे मैंने बोला ना, तो ये वाली चीज की अगर केवल बॉय होता फिर तुम क्या लगा देते, दैट लगा देते, ओ सॉरी हु लगा देते। ठीक है। डॉग होता केवल तुम विच लगा सकते थे, लेकिन जब भी ये बॉय और डॉग या बॉय और कोई भी मशीन ऐसी कोई चीज बोली जाएगी, यानी इंसान और जानवर या इंसान और वस्तु साथ में आएगा, तो वी विल गो फॉर दैट, तो हम दैट लगाएंगे। समझ में आया? क्योंकि दोनों साथ में आए हैं, बॉय और डॉग, इस वजह से हमने यहाँ पे दैट लगाया है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बस ये कि आगे जब भी आपको ध्यान रखना है, अगर एक ही नाउन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। पर्सन है तो हुआ आ जाएगा, थिंग्स और ऐसे तो डिपेंड करता है क्या आएगा, तो हम विच लगा दिए। लेकिन दोनों अगर साथ में आ रहे हैं तो वी विल गो फॉर दैट। चलिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट से हमें ध्यान देना है। पहला हमारा क्या हो गया, कहां पे आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, यानी अगर आपका नाउन सुपरलेटिव डिग्री के अगर क्वालिफाई किया गया है तो उसके लिए आप दैट यूज करोगे। सेकंड है इन वाले वर्ड्स के साथ में, ऑल, सेम, नन, नथिंग, जो भी हमने साथ में दे रखे इनके साथ दैट आएगा। थर्ड है हमारा, जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो किससे, इंटेरोगेटिव नाउन से, तब आप दैट का यूज करोगे। द लास्ट पॉइंट इज दिस वन, विद अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, जहां पे एक पर्सन एनिमल, तब आपका क्या आएगा, दैट आएगा। चारों पॉइंट्स बिल्कुल ढंग से ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इनके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ ये तो हमारे थे रिलेटिव नाउन्स। अब उससे जुड़े हुए कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ आगे कि किस तरीके से आगे और प्रोसीड करते हैं इसमें। आई राइट अ सेंटेंस। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज बीन सेलेक्टेड। He is one of the best players that has been selected. तो आपको अपने आप ही अंदाजे से समझ में, मतलब इसमें थोड़ा सा बताना है यार। अच्छा देखो, इसमें दैट का यूज एकदम ठीक है ना। हमने यहाँ पे जो दैट लिखा है, और दैट किसके लिए लिखा है, बिकॉज वहां पे हमने बेस्ट यूज किया था। उसके अलावा देखिए अभी पढ़ने में क्या लग रहा है, फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। हु नहीं, देखो पहले यहाँ पे हु तो नहीं आएगा, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी देखो ये चीज पढ़ी अभी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, क्योंकि बेस्ट लगाया है तो that है ना। इस बेस्ट की वजह से हम लोगों ने दैट लगाया ना यहाँ पे, तो उसका यूज तो ठीक है। प्लेस इज प्लूरल, अब ये चीज ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। देखो क्या होता है, सर वीडियोस हियर, आई एम आल्सो हियर।
देखो अब इसमें क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे बेस्ट लगा इसलिए मैंने दैट लगाया, दैट इज फाइन। बिल्कुल सही क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। हैव क्यों आ जाएगा? देखो हम बात तो कर रहे हैं वन की कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, लेकिन रिलेटिव नाउन के बाद जो भी वर्ब आता है वो डिपेंड करता है उस नाउन जो उससे पहले यूज किया गया है या जिसको आप रिलेट कर रहे हो आगे वाले पार्ट से। ठीक है, जिस नाउन को आप रिलेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो प्लेयर्स कैसा है, प्लूरल है, अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। तो ये इसका वैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा बिल्कुल। हम लिख सकते हैं verb to be used after the relative noun, after the relative noun depends upon the number of, नंबर का मतलब यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल। पढ़ता हूं मैं, सिर्फ देखो इसमें लिखा हमने वर्ब टू बी आफ्टर द रिलेटिव नाउन, कि रिलेटिव के बाद जो वर्ब यूज किया जाएगा वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन रिलेटेड टू बाय द रिलेटिव नाउन। यानी कि नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन का मतलब है कि इस प्लेयर्स प्लूरल है, दैट प्लेयर्स को रिलेट कर रहा है, इसलिए इसके बाद का जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। इसे क्लियर, समझ आ गया वाली चीज सबको? चलिए ना, इस पहले तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन से हम लोग नया रूल्स समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इंडिया began to depend on Sehwag's batting who is, या who was लिख सकते हैं, who was one of the best players of the team। अच्छा है, इसमें लॉजिक आपको समझ आएगा अभी तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। और तो अभी देखिए इसमें समझिए अभी क्या लग रहा है। अब ये लग रहा है तो, लेकिन इसमें एरर होगा। चलिए सेंटेंस आपने पढ़ा, दैट नहीं आएगा ऊपर, क्योंकि दैट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं ना यहाँ पे, तो डिपेंड ऑन बैटिंग। नहीं 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 नहीं, होम तो नहीं आएगा, होम तो आप चेक कर सकते हो, होम नहीं आएगा यहाँ पे। देखो अब इसमें मैं बताता हूँ, एक बात बताइए, यहाँ पे हु जो यूज किया हम लोगों ने, ये हु किसके लिए यूज किया है, किसको रिलेट कर रहा है ये? जैसे आगे वाला पार्ट है देखो, हु वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम,
हु वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम। यहाँ ये हु किसकी बात कर रहा है, सहवाग की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताओ, ये पढ़ा है हम लोगों ने, जैसे हम लोग पढ़ा था नाउन्स अपॉस्ट्रोफी एस, फिर उसके आगे अगला वर्ड क्या आता है, नाउन आता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने नाउन्स पढ़े थे तभी हमने देखा था, जैसे राम्स हाउस इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। तो आपको पता है उस टाइम पे जो मेन नाउन की तरह एक्ट कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, ये वाला वर्ड नाउन की तरह एक्ट कर रहा होता है, ये होता है आपका नाउन। ये वाला वर्ड तो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है एक तरीके से देखा जाए तो। और आपको पता है यहाँ पे हु किसको रिलेट करना चाहिए, हु रिलेट करना चाहिए सहवाग को, लेकिन हु रिलेट कर रहा है किससे, बैटिंग से। ये भी कहा जाता है कि कोई भी नाउन जिसे आप रिलेट कर रहे हो आगे वाले पार्ट से, जिसके बारे में आगे बात की गई है, वो रिलेटिव नाउन के सबसे नियरेस्ट नाउन होना चाहिए, तब वो सेंटेंस करेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रिलेटिव नाउन से नियरेस्ट होना चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पे हम लोग सहवाग बैटिंग जो हमने लिखा है उसको हम लोग सहवाग से अपॉस्ट्रोफी से हटा दें, कैसे लिखेंगे फिर उसे? क्या हो जाएगा? बैटिंग ऑफ सहवाग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपकी बात। यहाँ पे क्या आना चाहिए, बैटिंग ऑफ सहवाग। अब आप जब आप इस तरीके से लिख दोगे तब आपका जो हु है वो रिलेट करेगा किसी सहवाग को, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दो सेंटेंस आपको लिख के बताता हूँ इसी के, मतलब मैं हु कब लिख सकता हूँ विच, और मैं मतलब सहवाग बैटिंग ऑफ सहवाग कब लिखना पड़ेगा और क्यों लिखना पड़ेगा, और सहवाग बैटिंग कब रहने दे सकता हूँ मैं, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको फिर आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सेंटेंस कंप्लीट लिखता हूँ, ठीक है, दोनों। इंडिया began to depend on Sehwag's batting, which provided strength to the middle order. To the middle order. ठीक है, अब देखो दूसरा तो हम लोगों ने भी लिखा, जो ऊपर लिखा था, इंडिया began to depend on batting of Sehwag, who was one of the best players of the team. ठीक है, नाउ लुक एट दिस थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स। यहां पे मैंने लिखा सहवाग्स बैटिंग। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विच क्यों लिखा, विच प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू द मिडिल ऑर्डर, किस चीज ने प्रोवाइड किया स्ट्रेंथ मिडिल ऑर्डर को, उसकी बैटिंग ने, है ना, समझ में आ रही चीज, बैटिंग ने, विच प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू द मिडिल ऑर्डर, तो उसकी बैटिंग के लिए यहाँ पे विच यूज किया गया। तो जब आप बात करें उसकी बैटिंग की तो आप लिखोगे सहवाग्स बैटिंग, ठीक है, लाइक व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सहवाग तो आप क्या बोलोगे, बैटिंग ऑफ सहवाग। तो इंडिया began to depend on batting of सहवाग, who was one of the best players of the team। तो जब आप उसकी बात कर रहे हो सहवाग की ही, तब तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, बैटिंग ऑफ सहवाग इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस को आप नाउन की तरह ट्रीट नहीं करोगे, और ऐसे नहीं करोगे कि हम उसकी बात आगे कर रहे हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस को ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता है। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले एपोस्ट्रोफी एस हटाते हो, ठीक है, आपने हटाया तो आपको क्या मिला, बैटिंग ऑफ सहवाग। अब ये सहवाग को आराम से रिलेट कर देगा आगे वाले पार्ट से, ठीक है।
और पहले वाले में देखो हमने क्या करा, सहवाग बैटिंग रहने दिया, तुमने सेंटेंस किसके बारे में लिखा है, देखो उसकी बैटिंग के बारे में, ना कि सहवाग के बारे में। ऑल्दो सहवाग के बारे में भी हो सकता था, हु प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू द मिडिल ऑर्डर, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि इंडिया सहवाग की बैटिंग पे डिपेंड होना शुरू हो गई और उसकी बैटिंग ने प्रोवाइड किया स्ट्रेंथ मिडिल ऑर्डर को, यानी मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कर दिया। समझ में आ गई वो चीज कि जब आप बैटिंग को रिलेट कर रहे हो तो आप विच आएगा, सहवाग को रिलेट कर रहे हो तो आपके साथ क्या जाएगा, हुआ जाएगा। ओके तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मेन पता है मेन रूल्स ये वाले होते हैं जिनमें हमें ध्यान देना होता है। पहली चीज ये कि दैट कहाँ कहाँ आने वाला है, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पे हम लोग के साथ वर्ब कैसे यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, किस तरीके से आएगा, ये सब कुछ। और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे तो एक चीज ये भी चेक कर लेना कि भाई जो रिलेटिव नाउन है वो किस चीज को रिलेट कर रहा है। जैसे ऊपर वाले में हमने हु वाले में देखा, सहवाग को रिलेट कर रहा है, विच वाले में बैटिंग को। हाँ दिव्यांश, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था विच कैन बी यूज्ड विद पर्सन, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा था कि विच कैन बी यूज्ड विद पर्सन इन द केस ऑफ मेकिंग चॉइस ऑफ सिलेक्शन, विच ऑफ द बॉयज, विच ऑफ द प्लेयर्स, ऐसे वाले सेंस में कि उनमें से कौन सा। हम यहाँ पे कौन सा वाले सेंस में यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इस पर्सन के लिए डायरेक्टली। तब था वो, क्लियर है ना? ओके, नॉर्मली इट इज हु विद थिंग्स, हु टोल्ड यू, नो। थिंग्स के साथ हम लोग हु कभी यूज कर सकते हैं, बताओ जरा एक सेंटेंस बताओ मेरे को। थिंग्स के साथ हु कभी यूज नहीं किया जाता, हु केवल हम लोग पर्सन के साथ यूज करते हैं। आप क्या बोलते हो, मतलब सेंटेंस देखो एक बहुत ही सिंपल सा, द बुक हु यू सी ऑन द टेबल। सैफ क्या कर रहे हो, सैफ क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली वही, हूम क्यों, मतलब तुम तो रहने दो फिर, ऐसे वाला हो रहा है। अगर ऐसे लिखा जा रहा है द बुक हु यू, तो हु यू सी ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इज माइन, ऐसे बोलना है मुझे आगे, मान लो। विच नहीं आएगा, आएगा ना विच भी। यस गौरव सोनाली, विच आ जाएगा ना। ठीक है, तो विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ ऐसा गलत नहीं हो जाएगा अगर दैट आएगा तो। आप यहाँ विच भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे दैट भी लगा सकते हो, दैट वोंट मेक इट रॉन्ग, ठीक है। लेकिन हुआ और उसका तो हुआ और क्यों और इन सब का तो कोई सवाल ही नहीं है, हुआ और उनका। वो बुक जो तुम्हें वहां दिख रही है, वो कुछ सी ऑन द टेबल, इट्स माइन, उस सेंस में यूज किया गया ये। क्लियर है चीज? दिवस समझ में आ गया ना? हु यूज किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए यूज करोगे आप, ठीक है। हु इज यूज्ड फॉर पर्संस, व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर थिंग्स एंड दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर थिंग्स, वो डिपेंड करता है, ठीक है, सिचुएशन पे, यूजेस पे, कैसे यूज क्या करना चाहते हो वो चीज पे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा,
One of the issues which was discussed in the meeting was raised by me. Yes. पहले वाली बहुत जगह हाँ वो रह जाएगा, बिल्कुल सही। बाकी सब बताइए, दिख रहा है आंसर? One of the issues which was discussed in the meeting was raised by me. Yes. ठीक है, तो what we'll say? We will use which were discussed. यानी कि जो भी issues, अच्छा देखो एक और चीज है, सिंपल सी बात है कि इसे क्यों करते हैं ऐसा। अगर आप इसे हिंदी में बोलोगे ना तो आप क्या बोलोगे, जो वहां डिस्कस किए गए थे, जो इश्यूज वहां डिस्कस किए गए थे उनमें से एक मैंने उठाया था। ठीक है, तो वन ऑफ द इश्यूज विच वर डिस्कस्ड, क्योंकि विच से पहले क्या इश्यूज है इसी की बात चल रही है आगे, जो भी इश्यूज डिस्कस किए गए थे उनमें से एक मैंने रेज किया था, ये किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we are almost done with pronouns. ठीक है, अब आगे कंसेप्ट बहुत ही इजी बचता है। जैसे हमारा पहला आता है कंपाउंड रिलेटिव नाउन। कंपाउंड रिलेटिव नाउन क्या दिखाता है? कंपाउंड जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है एक से ज्यादा वर्ड्स मिलके बना होगा कुछ, तो जैसे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना, whatever, whoever, whosoever, एक्सेट्रा, मतलब इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपाउंड रिलेटिव नाउन्स। ठीक है, देखो तो इसमें जैसे आपको यूज पता है ना, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन देखो कई बार कैसे आ जाता है बस इसमें, जैसे अगर whoever comes late will not be allowed to mark his presence in the register. अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन मान लो आपको मिल रहा है तो आप इसमें क्या लगाना पसंद करोगे अभी? है ना, बिल्कुल सही। जो भी लेट आएगा, जो भी लेट आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा तो हम इसके लिए whom यूज नहीं करेंगे, हम उसके लिए who यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक, तो क्या आ जाएगा? whoever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। कि जो भी कोई लेट आएगा उसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस मार्क कर सके। क्लियर है चीज सबके लिए कि यहाँ पे whoever आएगा? तो में सबको आ रहा है ना गाइस? ओके, हम लोग बोल रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि ऐसा तो नहीं, दो तीन की समझ में आ रहे हैं, सबके समझ में आना चाहिए। मेन चीज ये, चलो ठीक है, कहीं भी हल्का सा भी डाउट हो बता दे चलना, चीजें इजी हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, बस यही कि हाँ जो भी कुछ हो क्लियर करते हुए चलना, कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछो ऐसा। ठीक है, तो इसको आप जैसे यूज करते हो वैसे यूज करोगे, बाकी कुछ भी हिडन रूल नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा इसके अंदर एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, यू विल इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस जो भी इसमें बोली गई होगी बात, और इस तरीके का यूज सब लोग जानते हैं। You can select whatever you want, you can do whatever you want, you can select whichever you want। जैसे बुक्स रखी है बहुत सारी, मैं आपसे कहता हूँ कोई सी भी बुक्स ले सकते हो इनमें से, तो you can select whichever you want। कुछ भी नया यूज नहीं है, जैसे आज तक बचपन से यूज किया वैसे यूज करोगे इससे आगे। नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या होंगे? देखो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस याद है, हम लोगों ने पढ़ा था, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस एक्चुअली हम लोग ये आगे चल के देखेंगे, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव सेम काम करते हैं, लेकिन वेट,
यहाँ पे हम लोग प्रोनाउंस ही लिखते हैं अभी, एडजेक्टिव हम बाद में समझेंगे। या तो व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स पता है हम लोगों को, है ना? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि हुर्रे और वाओ, या ठीक है, ये वाले वर्ड्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की। तो जितने भी हम लोगों ने हुर्रे और अलाज और ये सब कुछ देखते हैं ना, वो क्या होते हैं? हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एक ही होता है और वो होता है व्हाट। तो चौक के हम लोग क्या बोलते हैं ना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज भी यही वाला होता है। टीवी सीरियल में दिखाते हैं 3 बार क्या क्या क्या, दैट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, हाउ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं आता सिर्फ, हाउ केवल क्वेश्चन मार्क के साथ आता है। ठीक है, मतलब जो पूछा जाता है उसे, या क्या 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 विद इको, यस विद एको, तो हम यूज करते हैं इसे। ठीक है, और व्हाट को ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब आप व्हाट बोलते हो ना, यू आर नॉट एक्चुअली आस्किंग एनीथिंग। हाउ जब बोलते हो तो आप उसके साथ पूछ रहे होते हो सवाल, कैसे, कितना भी चौक के पूछो तब भी कैसे का सवाल होगा। लेकिन व्हाट आप जब बोलते हो, यू आर नॉट एक्चुअली आस्किंग, यू आर जस्ट शॉक्ड, मतलब यू आर प्लेन शॉक्ड, और उसके बाद आप व्हाट बोलते हो। इट इज फॉर द फीलिंग्स, या वही तो होता है। उनसे पूछते हैं अगर ऐसा कि कुछ शॉकिंग सुनने के बाद जब हम बोलते हैं क्या, तो हम ऐसा नहीं, हमने सुना नहीं है, वो हमने सुन लिया है बट वी आर शॉक्ड, अभी पता नहीं, हम प्रोसेस कर रहे हैं भी आगे और क्या बोलना है, उस दौरान हम क्या बोल देते हैं, बस ऐसा है। और कई बार हम कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम बस ऐसा होता है, व्हाट यू स्टिल हियर, क्या तुम अभी तक यही हो, ऐसे। नहीं, whomsoever भी सही होता है और whosoever भी ठीक होता है, दिव्यांश ये सेम होते हैं, इसके यूज में भी डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, जब आप देखोगे ना, आप देखोगे whosoever बोथ आर करेक्ट, मतलब उसमें कुछ डिफरेंस भी नहीं आएगा, सही हो जाता है ये। whomever हो गया, whomsoever हो गया, ये सेम सेंस में यूज होते हैं बिल्कुल। whomever भी होता है और whomsoever भी होता है, हाँ, और दोनों ही ठीक हो जाते हैं वो। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं शॉक करने के, शॉक वाले सेंस में, व्हाट यू डोंट नो ब्रूस वेन, ऐसा कुछ, व्हाट यू डोंट नो ब्रूस वेन, क्या तुम उसे नहीं जानते, ऐसा वाला है। हाँ क्या चौक है वाला, यस ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा आता है वी हैव, ये तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। ठीक है, हम समझ गए इसकी यूज को, और उतना ही काफी है। कहीं पूछा नहीं था एग्जाम में, बट स्टिल अगर कहीं व्हाट ऐसे लिखा हो तो हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि अब क्या है वो। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इंटेरोगेटिव नाउन। इंटेरोगेटिव नाउन अब हमें पढ़ने की कुछ जरूरत है ही नहीं। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ऐसा कुछ पूछने की जरूरत नहीं ना, हमें पता है व्हाट इज योर नेम है, व्हाट क्या काम कर रहा है। अलग तरीके के क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है, बस जैसे अगर कोई बोलता है व्हाट आर यू, या फिर व्हाट इज ही, यहाँ पे क्या मतलब होता है? व्हाट आर यू बोला जा रहा है या व्हाट इज ही बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रोफेशन, बिल्कुल सही, है ना? यहाँ पे आपका क्या प्रोफेशन या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या पूरे प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो तब हम इस किसी के इंसान के लिए बोल सकते हैं व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, इस सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोनाउंस एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो तो उसे आप मेरे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ है सब कुछ यहाँ तक? ओके,
चलिए एक दो क्वेश्चंस देख ले भी, दो तीन छोटे क्वेश्चंस, इजी टफ सब आ जाएंगे, देखते हैं इसे। You and I have done my best in the examination. बिल्कुल सही। तो you and I have done our best. You and I have done my best तब होगा जब मेरी चीटिंग की होगी ना तुमने, कि मैंने बेस्ट, मैंने जो भी कुछ करना था किया, and you have done my best. तो यहाँ पे you and I के साथ क्या आ जाएगा? हाँ मेरा है ना, मेरा देख के अगर उसने लिखा है तब मैं बोल सकता हूँ ऐसे, you and I have done my best in the examination. चलिए नाइस। सेकंड में क्या हो जाएगा? His efforts will bring him more success than you, than your लिखा है, बिल्कुल सही, yours आ जाएगा, करेक्ट, then yours। हाँ जी बिल्कुल सही, yours is करेक्ट। थर्ड वाले बताइए। अच्छा ये याद है हम लोगों ने एवरी के साथ पढ़ा था, वर्ब कैसा आता है? एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। देखो एवरी के साथ क्या होता है, मैं आपको बता दूं एक चीज, ये वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। एवरी के साथ हमने पढ़ा था ना, वर्ब कैसा आएगा आपका, हमेशा सिंगुलर आएगा, यू रिमेंबर? टीचर एंड स्टूडेंट, नहीं नहीं वो तो ठीक है। देखो अब एक चीज बताता हूँ आपको, रुक जाओ यहाँ पे भी, रुक जाओ सब लोग रुक जाओ। जब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल अगर बोला जा रहा है तो बॉय एंड गर्ल के साथ आपका वर्ब प्लूरल आ जाएगा, आ रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं ईच बॉय एंड ईच गर्ल, या फिर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी भी यूज किया जा सकता है ऐसे तरीके से जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच होता तो भी सही होता है, एवरी लिखा है तो भी ठीक है। तो अगर लिखा होता ईच बॉय एंड ईच गर्ल या एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आता है और आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है हमेशा। डिटेल में देखेंगे इस चीज को हम आगे। तो यहाँ पे बस आपको इतना करना है, ये सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट का पार्ट है, बस आप देख सकते हो यहाँ पे ईच भी आ सकता था और यहाँ पे एवरी भी आ सकता था। हमें जो चीज ध्यान देनी इसके बाद वो ये है कि आगे नाउन और वर्ब सब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो जो भी प्रोनाउन आप यूज करोगे इनके लिए, या जो भी इनके लिए वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर हो। यहाँ पे देखो इज लिखा है, ठीक है। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। अब देखो जरा, यहाँ पे देयर लिखा है, देयर कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। हमें कैसे लिखना है, सिंगुलर, तो क्या जाएगा, सिंगुलर लिखना ही समझ में आ गया, बिकॉज एवरी यूज किया है, तो यस बिल्कुल ठीक, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, ठीक है। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट इन द फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज, ठीक है। फोर्थ वाला और देख लो, उसके आगे वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university. Prospects is fine, ऐस कर सकते हम लोग प्लूरल से, दिव्यांश कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, करेक्ट। The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university have given their consent to join the meeting, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे, आज के लिए इतना रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू द रूल्स जो भी हम लोगों ने प्रोनाउंस के पढ़े हैं अभी तक। कोई भी डाउट कैसा भी सवाल हो वो लेके आएगा, वो मतलब यू कैन डिस्कस हियर, और बाकी हम लोग ये क्वेश्चंस करने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस, ओके टेक केयर एंड स्टे फिट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, ओके।